हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली एक का क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के मान के लिए स्टार सच दैट p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x टू p ऑफ x स्टार सच दैट a क्रॉस a टू a, यही तो द्विआधारी संक्रिया के लिए है नियम। अब इसमें दे रखा है जहाँ a स्टार b बराबर a माइनस b यूनियन b माइनस a फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग करता है p ऑफ x से। सिद्ध करना है कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तस्मक है, px के समस्त अवयवों a व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की a इनवर्स बराबर a बताया गया है। इस एक्सरसाइज को जब भी समझेंगे बुक जरूर रहे और क्वेश्चन एक बार अवश्य पढ़ लेंगे। क्वेश्चन सामने रहेगा तो सब कुछ आपके समझ में आएगा। अब इसमें क्या बोला है, साफ साफ बोला है कि संक्रिय स्टार क्या है, तत्समक। तत्समक के लिए आपको बताया गया है, तत्समक के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो अपनी आइडेंटिटी ना खोए। इसके लिए आपको बताया गया था कि ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए अगर हमको प्राप्त हो जाए तो यह क्या कहलाता है कि ए ई हमारा तत्समक अवयव है। इसके लिए हम देखते हैं, अब ए स्टार बी के स्थान पे हमको क्या लेना है, फाई, क्योंकि उसमें दे रखा है कि आप फाई ही लेंगे ना तत्समक के लिए। तो हम जानते हैं कि ए स्टार फाई बराबर, अब आपके पास ये रखा है ना रूल, तो ए स्टार फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। अब a माइनस फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है। a में से रिक्त समुच्चय घटाओगे तो क्या आएगा, a यूनियन रिक्त समुच्चय में से a घटाओगे तो क्या आएगा, रिक्त। इसका मतलब कि जो रिक्त में समुच्चय रिक्त समुच्चय ऐसा होता है, इसमें से इसको घटाओ, a बराबर मान लो 1 2 3 है तो इसमें से क्या घटाओगे, ऐसा है जो इसमें हो इसमें ना हो, तब तो कुछ नहीं बचेगा, फाई ही बचेगा। तो a यूनियन फाई क्या हो जाएगा, a। ऐसे ही क्रम चेंज करो, क्या आएगा, स्टार ये फाई स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। अभी घटाया गया था, फाई माइनस ए क्या आएगा, फाई आएगा, यूनियन ए माइनस फाई क्या आएगा, ए आएगा। इसका यूनियन भी क्या हो जाएगा, ए। अब देखो दोनों से दोनों किसके बराबर आ गए, ए के बराबर, क्योंकि ए स्टार फाई बराबर ए बराबर फाई स्टार ए, इसलिए फाई संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव है। अब इसमें एक बात और पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि हमको बताना है कि ए इनवर्स बराबर ए। तो इसके लिए क्या है कि आपको व्युत्क्रम के लिए भी बताया गया है, क्या कि यदि ए व्युत्क्रम के लिए क्या बताया गया था कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई आ जाए। तो यहाँ ई का काम कौन कर रहा है, फाई कर रहा है, और हमको किसका दिखाना है, ए का ए से ही। तो अब ए का ए से ही दिखाने के लिए क्या निकालोगे, ए स्टार ए। अब दिए गए फलन में अपना मान रखो, फलन क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए यूनियन, अब बी के स्थान पे भी ए रखा जाएगा तो ए माइनस ए क्या आएगा, समुच्चय ए में से समुच्चय ए को घटाओ, क्या पाओगे, रिक्त समुच्चय पाओगे, फाई यूनियन फाई, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, फाई। तो अब ए स्टार बी तो निकाल लिए, बी स्टार ए तो यहाँ तो दोनों सेम है, तो ए स्टार ए, फिर इसको यहाँ रख के निकालने कोई मतलब नहीं है।
अगली बार निकालोगे तो ए स्टार ए फिर से फाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अतः ए इनवर्स बराबर ए, अर्थात ए इनवर्स ही ए का क्या है, व्युत्क्रम अवयव है। या यही बात सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिय स्टार परिभाषित कीजिए जहां ए स्टार बी बराबर दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि शून्य इस संक्रिय का तत्समक है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है इस प्रकार की 6 माइनस ए कामा ए का प्रतिलोम है। तो इसमें भी हमको सबसे पहले क्या दिखाना है, तत्समक अवयव, और इसका जो है प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं समुच्चय इसमें क्या दे रखा है, समुच्चय ए बराबर मान लिया जाए क्या है, 0 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। और हमको संक्रिया क्या दे रखी है, ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी क्या दे रखा है, ए प्लस बी कब, यदि ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ें किससे छोटा हो, 6 से, और जब इनका योग 6 से ज़्यादा होगा तो ए प्लस बी माइनस 6 लिखना होगा हमको। यदि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम तत्समक के लिए चलते हैं, तत्समक अवयव के लिए। तत्समक अवयव के लिए अभी बताया गया था, तत्समक अवयव के लिए क्या रूल है कि ए स्टार ई बराबर ए आ जाए, और वो भी किसके बराबर हो, इसका क्रम चेंज करने पर, ई स्टार ए के। अब हमारे पास जहाँ ए बिलोंग करना चाहिए किससे, ए से, तो अब ई के स्थान पे हमको क्या लेना है, 0, और ए के स्थान पर जो फॉर ऑल ए बिलोंग ए ई दोनों बिलोंग करता हो किससे, कैपिटल ए से। तो अब देखो जब ए का मान हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 चाहे जो लेंगे, और ई के स्थान पे क्या लेंगे 0, तो इनका योग किससे कम होगा, 6 से कम ही होगा। इस यही लेना होगा फलन आपको, ए स्टार बी। तो हम लेंगे क्या, ए स्टार 0 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 बराबर ए, क्योंकि ए प्लस 0 का मान किससे कम होगा, लेस देन 6, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देख लो 0 से 5 तक के ही अंक हैं, तो 0 जोड़ोगे तो ये हमेशा 6 से कम ही रहेगा, इसलिए यही फलन लेना होगा। इसका क्रम चेंज करो, 0 स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए बराबर क्या आ गया, ए, दोनों स्थितियों में बराबर आ गया, अर्थात ए स्टार 0 बराबर ए बराबर क्या, 0 स्टार ए। अतः 0 संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव है। अब हमको देखना है क्या, प्रतिलोम के लिए। प्रतिलोम के लिए अब अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी रूल बताया गया था प्रतिलोम के लिए क्या, कि ए स्टार बी प्रतिलोम के लिए, प्रतिलोम के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर क्या आ जाए, ई, ई जहाँ तत्समक अवयव है, यहाँ तत्समक अवयव क्या है, 0। तो पहली कंडीशन में देख लेते हैं, यदि ए स्टार बी बराबर क्या, ए प्लस बी बराबर 0, कब, यदि छोटा है ए प्लस बी, छोटा है किससे, 6 से, तब तो ये पहला वाला यही तो है फलन। तो ए प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए। दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि ये केस 2 है और ये पहला है, ए स्टार बी बराबर दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है, ए प्लस बी माइनस 6, ये बराबर किसके होना चाहिए, 0 के, कब, यदि ए प्लस बी बड़ा हो अथवा बराबर हो किससे, 6 के। तो अब b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 6 माइनस 6, इधर जाके प्लस 6 और प्लस ए इधर जाके क्या होगा, माइनस ए, और ए बी बराबर क्या है, माइनस ए, ये अग्राह्य मान है,
अग्राह्य मान है, क्योंकि हमारा ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए किससे, कैपिटल ए, और कैपिटल ए में कोई भी ऋणात्मक तत्व नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य। और बी ही हमारा क्या होता है, ए इनवर्स होता है, बी ही हमारा क्या होता है, ए इनवर्स। अतः दी गई संक्रिया में व्युत्क्रम फलन क्या है, व्युत्क्रम क्या है, में 6 माइनस ए कॉमा ए का, यहाँ लिख दे रहे हैं, ए का प्रतिलोम है। यही प्रूव करना था, ये भी आपका क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है -1 0 1 2 और बी बराबर क्या दिया है, बी क्या है, -4 -2 0 2 और एफ और जी दो फलन दिए गए हैं, दोनों ए से बी पर हैं, मतलब प्रांत ए से लेना है और सह प्रांत हमारा बी से आना चाहिए। और फलन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 2 मॉड एक्स माइनस 1/2, जहाँ एक्स बिलोंग करता हो किससे, कैपिटल ए से। अब हमको बताना यह है कि एफ और जी के मान समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हमको दिखाना है कि क्या एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स है ए के प्रत्येक मान के लिए। चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले ए के सारे मान लेके निकालना है दोनों फलनों में, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। -1 के लिए एफ ऑफ -1 हल करो, -1 का स्क्वायर माइनस -1 हल करोगे तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस +1 इक्वल टू 2। ऐसे ही यहाँ निकाला जाए, जी ऑफ -1 2 मॉड -1 -1/2, इसको हल किया जाएगा तो क्या आएगा, 2 मॉड 2 1 जा 2 और 2 -1 -2 -1 -3/2 हल करेंगे तो आएगा 2 इंटू मॉड से बाहर आएगा प्लस हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 3 आ गया। एफ ऑफ -1 के लिए 2 एक्स -1/2, तो -1 रखा गया, -2 1 जा 2 2 1 3 -3/2। जी ऑफ एक्स में देखो यहाँ -1 भी दे रखा है, तो यहाँ -1 किया जाएगा, -1 यहाँ -1 आ जाएगा, ए -1 3 -1 किया जाएगा तो आ जाएगा 2, दोनों बराबर हो गया। इसको देख लेंगे, 2 मॉड एक्स -1/2 -1 है, तो 2 मॉड, ये इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 2। ऐसे ही दूसरे मान के लिए, 0 के लिए, ये -1 के लिए एफ ऑफ 0 स्क्वायर माइनस 0 सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 0। ऐसे इस वाले में रख लिया जाएगा, जी ऑफ 0 2 इंटू मॉड 0 -1/2 -1, तो मॉड से बाहर आएगा तो -1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 0, फिर से बराबर आ गया। अगला तत्व ले लो 1 के लिए, एफ ऑफ 1 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर -1 इक्वल टू, फिर से 0 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, जी ऑफ 1 के लिए 2 मॉड 1 -1/2 -1, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और मॉड से बाहर आएगा तो फिर से आधा हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, फिर से 0 आ गया। अब अगला तत्व एक और बचा है 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर -2 4 -2 इक्वल टू क्या, 2। ऐसे यहाँ निकाल लिया जाए, जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 -1/2 -1, 2 2 2 जा 4 -1 4 -1 3/2,
इंटू 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। सभी स्थितियों में देखो बराबर मान आ रहे हैं और जो वैल्यू आ रही है, जैसे वैल्यू एफ ऑफ -1 का क्या आया है 2, 2 बी से बिलोंग कर रहा है, 0 भी कर रहा है 2, तो इसका मतलब ये सब स्थितियां सही है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और ये सारे बिलोंग कर रहे हैं किससे, बी से, अतः दिए गए फलन क्या है, समान है। यही हमको दिखाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये आंसर हो गया, लिख सकते हो अतः एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हैं। यदि ए बराबर दिया है 1 2 3, तो ऐसे संबंध हैं जिनके अवयव क्या हैं, 1 और 2 हैं तथा 1 और 3 हो तो स्वतुल्य तथा सम्मित हैं किंतु संक्रामक नहीं है कि संख्या कितनी है। ऐसे संबंध बताने हैं जिसमें 1 2 और 1 3 तो हो, वो स्वतुल्य हों तथा सम्मित हों लेकिन संक्रामक न हो, तो ऐसे संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जितना बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही बढ़िया लगेगा, नहीं तो हो सकता है मुश्किल भी आ जाए। तो संबंध मान लेते हैं क्या है, संबंध आर के लिए। अब आर हमको संबंध पता है किससे निकलता है, ए क्रॉस ए से निकलता है। संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या कितना आएगा, कितने तत्व होंगे ए क्रॉस ए में, 3 त्रिका 9, आपको बताया गया था 3 यम इंटू यन होता है। तो आर बराबर क्या लेना है हमको, एक तो 1 2 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा 1 3, ये तो कन्फर्म है कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे। जब ये ले लिए हो तो हमारा बताया गया है कि क्या है, संबंध स्वतुल्य है, और स्वतुल्य में हमको पता है कि ए और पहला अवयव दूसरा अवयव क्या होता है, समान होता है। तो क्या क्या हो जाएगा 1 1, अभी ये डॉट डॉट है इसमें पता नहीं कितने अवयव हैं, तो स्वतुल्य में 1 1 आ जाएगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, ये निश्चित है। और अगला क्या बोला है कि क्या है, सम्मित भी है। सम्मित में क्या होता है, क्रम बदल जाता है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होगा, 2 और 1 भी होगा, ये सब बिलोंग करेंगे किससे, आर से। 2 1 भी होगा, 1 3 दिया है तो कितना हो जाएगा 3 1, तो कुल मिला के कितने तक, तो ये इतने तो होंगे ही होंगे क्योंकि बोला है कि स्वतुल्य है और सम्मित है। तो देखो 2 ये हो गया, 2 2 4 3 7, अब केवल 2 तत्व बच रहे हैं बस, 2 क्रमित युग्म। तो अब हमारे पास क्या बचा, शेष तत्व क्या क्या बचे, देखो 1 1 हो गया, 2 2 3 3, 1 2 2 1 3 1 1 3, अब बचा क्या है केवल 2 3 और 3 2, तो कुल मिला के 9 हो जाएंगे, देख लो 2 3 2 5 6 7 8 9, अब ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर 2 और 3 को मिला लेंगे इसमें, तो 2 और 3 जैसे ही लेंगे चूंकि सम्मित है तो 3 और 2 भी स्वतः आ जाएगा, तो अब 2 और 3 रखने से ये हमारा संबंध कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, समष्टि संबंध। समष्टि संबंध हो जाएगा तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक अपने आप हो जाएगा, 2 3 रखेंगे तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। तो केवल एक स्थिति यही बन रही है कि हम 2 3 को इसमें नहीं रखेंगे, 2 3 जैसे ही रखेंगे 3 2 स्वतः आ जाएगा। आपको 2 अवयव नहीं दिखना चाहिए, 2 स्थितियाँ नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि 2 3 रखोगे तो सम्मित है तो 3 2 तो स्वतः हो जाएगा। इसका मतलब केवल एक स्थिति बन रही है, जिससे ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः ऐसे संबंधों की संख्या कितनी है, 1, यही आंसर हो गया। दिए गए संबंधों की संख्या कितनी है, 1। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दिया है कि 1 2 1 3 तो रहेगा ही रहेगा, दिया है कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य में तो समान वाले आएंगे ही आएंगे, 1 1 2 2 3 3 तो रहेगा ही रहेगा। आगे बोला है कि सम्मित भी है, 1 2 है तो 2 1 भी रहेगा, ए बी है तो बी ए भी होता है। सम्मित के लिए बताया गया है कि अगर ए आर बी है तो बी आर ए भी रहेगा, तो 2 1 भी रहेगा, 3 1 भी रहेगा। अब इनको मिला के अपने पास हो गए कुल 7, बचे कितने, 2 एलिमेंट, 2 क्रमित युग्म, और वो भी बचे क्या, 2 3 और 3
दो दो तीन को जैसे ही इसमें आर में रखा जाएगा तो 3 2 भी हो जाएगा, क्योंकि वो सममित भी है। अब तो पूरे के पूरे 9 के 9 हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, केवल एक स्थिति बन रही है, ये क्या हो जाएगा, समष्टि संक्रामक भी हो जाएगा, तो तुल्यता संबंध हो जाएगा, जबकि बोल रखा है कि संक्रामक नहीं है। तो अतः केवल एक स्थिति ऐसी है, आप लिख लेंगे ना, केवल एक स्थिति ऐसी है कि जिससे ये संबंध क्या है, स्वतुल्य और सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं। अब ऐसे ही एकदम क्वेश्चन नंबर 17 भी है आपका, इसी कॉन्सेप्ट पर दिया है क्या, a बराबर 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो बोला है कि अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या r 1 2 ये तो रहेगा ही रहेगा, बाकी अब देखो पूरा डॉट डॉट है, हमको पता नहीं है क्या क्या हो सकता है। अब बोला है क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध के लिए हमको पता है कि वह स्वतुल्य तो होगा ही होगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए अभी आपको बताया गया क्या निश्चित रहेगा, 1 1 2 2 3 3, बिल्कुल r से बिलोंग करेगा ही करेगा, और सम्मित भी होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध है। सम्मित के लिए क्या बनेगा, 1 2 दिया है तो 2 1 भी निश्चित ही होगा, 2 1 भी होगा। अब संक्रामक के लिए, अब अपने पास बचे कितने अवयव ये देखना है। तो देखो 3 4 एक, ये 5, 1 2 दिया है तो 2 1 भी होगा, तो ये तो कॉमन हो गया। तो अपने पास 4 1 5 एलिमेंट हो गए। शेष कौन कौन से बचे, अब आपको ये खुद से दिमाग खर्च करना होगा। 1 2 2 1 है तो बचा है अपने पास क्या क्या, 2 3 और 1 3। चूंकि सम्मित भी है तो इसका हमको देखो लेना क्या है, 1 2 2 1, इतने को अगर रख देते हैं इस आर में, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि 2 3 और 1 3 को नहीं मिलाया जाएगा। 2 3 को जैसे ही मिलाएंगे तो ये अपना संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। देख लो, दो संक्रामक के लिए क्या रूल है, ए आर बी आर सी, तो ए आर सी मिलना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 है तो 1 1, ये ए बी बी सी, तो वह ए और सी मिलना चाहिए, ये मिल रहा है। तो अब 2 3 हो गया, 2 3 रखेंगे तब भी संक्रामक हो जाएगा, 2 3 रखोगे 3 2 स्वतः ही चला जाएगा क्योंकि सम्मित है, और 1 3 रखेंगे 3 1 भी स्वतः चला जाएगा। तो इसका मतलब ऐसी स्थितियां केवल 2 बन रही हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा, अपना संबंध तुल्यता हो जाएगा। तो इसलिए तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तुल्यता संबंधों की संख्या बराबर 2। एक तो इतने से ही काम चल जाएगा, और एक इन दोनों को मिला लेंगे तो वो समष्टि संबंध भी हो जाएगा, समष्टि समुच्चय पूरा के पूरे आ जाएंगे। तो तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई, 2, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, 2 फलन दिए गए हैं। एक तो एफ ऑफ एक्स दिया गया है 1 0 -1, 1 कब, जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, 0 कब, जब 0 के बराबर होगा, -1 कब होगा, जब वह 0 से छोटा होगा। फलन किस पर दिया है, R2R पर। दूसरा फलन जी ऑफ एक्स दिया गया है, महत्तम पूर्णांक फलन है ये, इसका सिंबल आपको याद होगा, 11th में पढ़े हो। और ये भी R से R पर भी है। या हमको अंतराल, कौन सा अंतर, एक ब्रैकेट है क्लोज्ड, 0 to 1 में हमको बताना है कि भाग और गाव क्या संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं कि कोइंसाइड हैं, संपाती हैं। तो हमको इस अंतराल में दिखाना है क्या यह संपाती है। तो महत्तम पूर्णांक के फलन को से आपको खूब अच्छे से पता होगा ना, कि जैसे 0 और 1 के बीच में जितने भी मान होंगे उसके लिए महत्तम पूर्णांक में क्या लिया जाएगा, 0। 1 और 2 के बीच में 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा, तो ऐसे के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं भाग और गाव किस अंतराल के लिए, 0 to 1 अंतराल के।
इस अंतराल में आते हैं। तो अब निकाला जाएगा जैसे क्या, फॉग सबसे पहले निकाल लिया जाए, फॉग ऑफ x, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस अंतराल में 0 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा, तो महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से क्या आएगा, एफ ऑफ ये मॉड महत्तम पूर्णांक x, और 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, 0, एफ ऑफ 0, और 0 का वैल्यू क्या है, देखो दिया है 0। अब ऐसे ही गॉफ निकाल लो, गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो 0 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो, 0 से जैसे ही ज़्यादा है उसका मान कितना है, 1 दिया है, और जी ऑफ 1 का वैल्यू महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, क्योंकि फॉग ऑफ एक्स बराबर नहीं है किसके, गॉफ ऑफ एक्स के, जहाँ एक्स बिलोंग करता है किससे, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये खूब बढ़िया से आपको तैयार है कि महत्तम पूर्णांक में 0.5 का मान क्या होगा, 0 होगा, 0.75 रहेगा तब भी 0 ही होगा, जब 1 से ज़्यादा होगा तब फिर महत्तम पूर्णांक 1 बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग 11th में बहुत सॉल्व किए हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पहले ही किया जा चुका है, इसमें द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बतानी है। समुच्चय मान लेते हैं a बराबर क्या दिया गया है, a, b। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बतानी है, एलिमेंट जितने हैं 2, आपको बताया गया था कि क्या, p की पावर p², ये नंबर, तो यहाँ नंबर कितना है 2। तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, इसी साल 2020 बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। द्विआधारी संक्रिया अवयवों की संख्या कितनी है 2, और 2 की घात 2 गुणे 2, 2 की घात 4 बराबर 16। आंसर संभवतः पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था, तो आप इस वीडियो में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी। 10 क्या है, समुच्चय n दिया गया है, कोई समुच्चय मान लेते हैं a, 1 2 3 डॉट डॉट n तक, स्वयं सिद्ध तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। आच्छादक फलन क्या होगा, जैसे ये a है, ये b है, तो ये भी क्या है 1 2 डॉट डॉट n तक, ये भी 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है, तो आच्छादक कब होगा, जब प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब होगा। जैसे एक का चुनाव करना है, इन लोगों में से कितने तत्वों से, ये जो दिए गए हैं 1 से n तक, कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं, एक के लिए कितना होगा n। अब ये 1 का n हो गया सपोज, अब कितने अवयव बचे इसमें, अब बचे n-1, तो 2 के लिए कितने संभावनाएं हैं, n-1, तो n इंटू n-1, अब n-1 भी हो गया। 3 के लिए क्या कितने बचेंगे, n-2, n-2, ऐसे ही अंत में n के लिए केवल एक तत्व बचेंगे, तो 3 2 1, कुल मिला के ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल। क्या बन गया, n फैक्टोरियल। आप लोग खुद ही सोचिए कि जैसे यहाँ 1 से लेकर कितने हैं 10, कितने हैं 10, मान लो 10 तक दिया गया है, 1 2 3 कहाँ तक 10, और यहाँ भी A B C या 10 अक्षर दिए गए हैं, 1 2 3 4, कितने 10। जैसे एक के लिए कितने संभावनाएं हैं प्रतिबिंब के लिए 10, तो एक का जब 10 से हो गया तो अब बचे कितने, इसमें तो 9 ही बचे केवल, इसमें कितने बचे 9, तो 2 के लिए कितने अंक ले सकते हो 9, मान लो 2 9 से मिल जाएगा, तो अगला 3 के लिए कितने बचेंगे 8, एक एक कम होता जाएगा, तो पहले के लिए n, अगले के लिए n-1, अगले के लिए n-2, ऐसे कम होते होते अंत में एक तत्व के लिए केवल एक ही संभावना बचेगी, तो n फैक्टोरियल, या इसको n बराबर n फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या पूछा था,
कि समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन के लिए जितने संख्या वाले क्वेश्चन हैं, जैसे 10 है, आपका कौन सा और है, 16 है, 17 है, 19 है, तो 1 नंबर में निश्चित ही एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ।